सुप्रभातम्। एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः द्वितीयपाठे दुर्बुद्धिः विनश्यति इत्यस्मिन् पाठे जे मगधदेशस्य फूलोत्पलनामक सरोवरे द्वौ हंसौ एकः कूर्मः एते त्रयः वसन्ति स्म। एकदा केचन धीवराः आगच्छन्ति। ते वदन्ति यत् श्वः वयं मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। तदनन्तरं कूर्मः उपायं करोति अन्यत् ह्रदं गन्तुं। सः हंसो वदति यत् अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। तो कथम् अयं सम्भवः? न युवां द्वौ एकं काष्ठदण्डं चञ्च्वा धारयेताम्। अहं काष्ठदण्डस्य मध्ये अवलम्बनं कृत्वा अन्यत्र गमिष्यामि सुखेन। परन्तु हंसो अकथयतां यत् अत्र एषः उपायः उत्तमः अस्ति, परन्तु अत्र एकः अपायः, एकः क्षतिः अपि अस्ति। यदि मार्गे गमनसमये त्वां दृष्ट्वा जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति, यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। एतत् श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः भवति। सः क्रुद्धः कूर्मः वदति यत् किमहं मूर्खः? अहं जानामि यत् यदि अहम् उत्तरं दास्यामि तर्हि अहं भूमौ पतिष्यामि। अतः अहम् उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा कृतम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः किं वदति। अग्रे एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। पश्चात् अधावन् अवदन् च हम हो महदाश्चर्यम्। हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः वदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् इयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, पौरैः सह मारितः। अतएव उक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। पहले लाइन में जो लिखा गया है एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, ये नए बुक में ये चेंज हो गया है। पौराः इसके जगह गोपालकः है। तो इसको हम पौराः नहीं गोपालकः करके पढ़ेंगे। तो एक एक करके वाक्य को समझेंगे। तो पहले बता रहा है एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं गोपालकः अपश्यन्। तो हम समझे थे कि कूर्म का प्लानिंग, कछुए का प्लानिंग ये था कि वो लकड़ी में वो लटक कर जाएगा। ओके, उस लकड़ी के साहाय्य से वो लटक कर जाएगा दूसरे हृदय में। तो उसी प्रकार वो लकड़ी के दंड पर लटकते हुए वो जा रहा था। तो उसी टाइम काष्ठदण्डे लंबमानं कूर्मं, यहाँ देखेंगे लंबमानं ये विशेषण पद है, कूर्मम विशेष्य पद है। तो काष्ठदण्डे काष्ठ की लकड़ी की दंड पर लंबमानं कूर्मम लटकता हुआ कूर्म को, कछुए को गोपालकः अपश्यन्। गोपालकः माने ये गोपालनम कुर्वन्ति। गो माने गाय, पालनम तो जो माने गाय मानकर पालन करती सेमानकु गोपालक बोली कहा जाए, जहाकु इंग्लिश रे कहती काउ हॉर्स। तो आमे जानती ओडिया रे कहती गाय चोराली। तो से गाय चोराली माने ते गोपालकः लंबमानं कूर्मम अपश्यन्। के अपश्यन् ना गोपालकः अपश्यन्। गोपालकः कम अपश्यन्, गोपालकः कूर्मम अपश्यन्। कीदृशं कूर्मम अपश्यन्? गोपालकः
काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पश्यन्। तो वो गोपालक काष्ठदंड पर, लकड़ी के दंड पर लटकते हुए कूर्मम कछुए को देखे। आगे तो हम पढ़े थे कि दोनों हंस ये बताए थे, अगर तुम्हें कोई देखेगा, अगर जनाः पश्यन्ति, अगर लोग तुम्हें देखेंगे तो किंचित वदिष्यन्ति, कुछ कहेंगे, ये हम पढ़े थे। तो अभी गोपालक देखे, जो गोपालक थे वो कूर्म को लटकता हुआ कूर्म को देखे। अभी बोलेंगे, क्या बोलते हैं या नहीं, देखते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि तो यदा गोपालकाः कूर्मं पश्यन्ति किं कुर्वन्ति न पश्चात अधावन अवदंच। पश्चात माने पीछे, किसके पीछे? कछुए के पीछे। पश्चात अधावन अवदंच, अधावन मतलब दौड़ता हुआ, अवदन मतलब बोले। यहाँ दो क्रिया है, जैसे मैं जाते जाते गिर गया, उसी प्रकार यहाँ पश्चात अधावन पीछे दौड़ते दौड़ते, अवदन ते, अवदन ते माने ते गोपालकः अवदन बोले, गोपालक बोले, क्या बोले? हम हो। हम हो ये एक आश्चर्य सूचक आह्वान है, जैसे हम उड़िया में बोलते अरे कौन हला, उसी प्रकार यहाँ हम हो ये एक आश्चर्य, जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं तब संस्कृत में इस प्रकार का वार्ड का प्रयोग करते हैं। हम हो महद आश्चर्यम, यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, महत प्लस आश्चर्यम मतलब कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या है कि हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हंसाभ्याम सह, दो सह मतलब साथ, किसके साथ? हंसाभ्याम सह, दोनों हंस के साथ, कूर्मोपि, कूर्मः अपि, कूर्म भी, कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है। ओके, तो वो गोपालक पीछे पीछे भागे और बोले कि देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि हंस के साथ कूर्म भी उड़ रहा है। देखो ये नॉर्मल बात है कि हंस उड़ सकते हैं, लेकिन एक कूर्म की उड़ना, एक कछुए की उड़ना, ये आश्चर्य की बात है। इसीलिए सारे गोपालक बोले कि देखो कितना आश्चर्य की बात है कि दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उड्डीयते मतलब उड़ रहा है। फिर क्या बोले? कश्चित बदति। तो उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ राइट साइड में देखेंगे इस पिक्चर में, यहाँ 4-5 है गोपालक, तो उनमें से कश्चित बदति, किं बदति? यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो एकः वदति यदि अयम, यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, यदि अयम, यदि का मतलब यदि, इफ, अयम माने एसह, अगर ये कूर्म, ये कछुआ, कथमपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार, यदि ये कछुआ निपतति मतलब गिरता है, तदा तो फिर अत्रैव पक्त्वा, तो फिर अत्र मतलब हियर, एवं मतलब यहाँ ही, मैं पक्त्वा मतलब पाकम कृत्वा, मतलब उसको पकाकर, मैं अत्रैव खादिष्यामि, मैं उसको खाऊंगा। तो जो थे 4-5 गोपालक, उनमें से एक गोपालक बोला कि अगर ये कूर्म, एक कछुआ अगर किसी भी प्रकार यहाँ निपतति गिरता है, तदा तो फिर मैं अत्रैव भुक्त्वा, मैं इधर ही इसको पकाकर मैं खा जाऊंगा। दूसरा क्या बोला? अपरः वदत्, अपर मतलब अन्य, दूसरा एक बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। वो बोला कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, अहम सरस तीरे, यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, सरह प्लस तीरे, सरह मतलब सरोवर, तीरे मतलब तटे, सरोवरस्य तटे। तो अपरः वदत् अहम सरोवरस्य तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। वदति अहम सरोवरस्य तटे नयामि तत्र अग्नौ दग्ध्वा, वहाँ में अग्नि में उसको दग्ध्वा जलाकर, दग्ध्वा मतलब जलाकर, उसको जलाकर मैं खादिष्यामि, मैं खाऊंगा। तो एक बोला कि मैं यहाँ ही उसको पकाकर खा जाऊंगा, दूसरा बोला कि मैं सरोवर की तट पर ले जाऊंगा, वहाँ उसको जलाकर खाऊंगा।
अन्यः कथा, तीसरा जो था वो क्या बोला ना, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, वो बोला कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगा या फिर सरोवर की तट पर नहीं खाऊंगा, मैं डायरेक्ट उसको गृहम नीत्वा, नीत्वा मतलब लेकर, मैं इसको घर लेकर भक्षयिष्यामि मतलब खादिष्यामि खाऊंगा। तो इसी प्रकार वहाँ जो गोपालक थे सारे लोग ये बात बोले। तो आगे क्या हुआ, ये सब बातें सुनकर क्या हुआ, तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। केसाम वचनम श्रुत्वा न तेसाम, तेसाम माने केसाम, न तेसाम माने तेसाम गोपालकानाम वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। उन गोपालकों का वचन को सुनकर कुर्म कछुआ कोपित हो गया, क्रुद्ध हो गया, गुस्सा आया उसको। किस लिए गुस्सा आया, किमर्थम सह क्रुद्धः अवदत्, यतो हि एकः वदति पक्त्वा खादिष्यामि, अपरः वदति दग्ध्वा खादिष्यामि, अन्यः वदति गृहं नीत्वा खादिष्यामि। अतः स्वस्य मरण विषये एतादृशानि वचनानि श्रुत्वा सह क्रुद्धः। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे मृत्यु के बारे में बोलेगा कि तुम्हें पंखे में लटका कर तुम्हें मार दूंगा या फिर नदी में गिरा कर तुम्हें मार दूंगा, ऐसे कोई बोलेगा अगर, तो तुम्हें गुस्सा आएगा। उसी तरह सबकी बातें सुनकर, अपनी मृत्यु के बारे में सबका ये वचन सुनकर कूर्म को क्रोध आया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह वदत्। तो सह विस्मृत्य, विस्मृत्य माने विस्मरणम कृत्वा, भूलकर, क्या भूलकर ना, मित्राभ्याम दत्तम वचनम, अपने मित्र के द्वारा दिया गया वचन। देखिए, कुर्मः किम विस्मृतवान, कुर्मः मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृतवान। यहाँ दत्तम विशेषण पद है और वचनम विशेष्य पद है। तो मित्राभ्याम, मित्र के द्वारा दिए हुए वचन को भूलकर सह अवदत्, सह माने सह कुर्मः अवदत्। क्या बोला कुर्म ना, इयम भस्म खादत। कुर्म क्या बोला, इयम भस्म खादत। इयम माने त्वम युवाम इयम, तुम दोनों, तुम सब लोग भस्म खादत। ये जो पूरा वाक्य है ये एक निंदा सूचक वाक्य है। जैसे उड़ियारे आमे कहूजे तू घुओ खा, उसी तरह ये एक निंदा सूचक वाक्य है कि इयम भस्म खादत। भस्म मतलब राख, पाउंस हो जाकू कहती। तो उस अगर उसका मीनिंग देखेंगे, भस्म का मीनिंग राख है, लेकिन पूरा वाक्य को देखेंगे तो एक निंदा सूचक वाक्य है। तो कुर्म बोल रहा है कि तुम सारे लोग भस्म खाओ। तो हमें पता था, कुर्म बोला था कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी कुर्म बोला कि तुम लोग भस्म खाओ, तब जब वो बोला तब क्या होगा न, तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः। जब कुर्म बोलने लगा तो उसका मुंह खुल गया, खुल जाएगा, तो तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही कुर्मः सह कुर्मः वो कछुआ, दंडात, दंडात यहाँ पंचमी विभक्ति है जिसका अर्थ है ठारू। तो रु कहा, रु कोथे रु ना, दंड रु, दंड से, लकड़ी से वो भूमौ पतितः। भूमौ मतलब यहाँ सप्तमी विभक्ति है, भूमि पर वो पतितः मतलब गिर गया। तो कुर्मः दंडे लंबमानः आसीत्, यदा सः निंदावचनं वदति तस्मिन् समये तस्य मुखस्य उद्घाटनं भवति, तदनन्तरं सः दंडात् भूमौ पतितः। तो कः भूमौ पतितः न, कुर्मः भूमौ पतितः। कुर्मः कस्मात् भूमौ पतितः, कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः। कुर्मः कुत्र पतितः, कुर्मः भूमौ पतितः। तब जब वो भूमि पर गिर गया, नीचे कौन थे, नीचे सारे गोपालक थे। तब वो गोपालक क्या करेंगे, वो बोल रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अभी क्या होगा ना, गोपालक ही सह मारितः। यदा कुर्मः निपतति पतति, जब वो गिरता है भूमि पर, तब कुर्मः गोपालक ही मारितः। कई ही मारितः ना, गोपालक ही मारितः। गोपालक ही मतलब गोपालक, गोपालकों के द्वारा। यहाँ तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। गोपालके न गोपालकाभ्याम गोपालक, उनके द्वारा, उन गोपालकों के द्वारा
वो मारितः मतलब मारा गया। जब वो मारा गया तब सब खत्म। ओके, तो यहाँ पर हम क्या सीखे? देखो, तो क्या हुआ था जब कछुआ चाहा कि मैं जाऊंगा दूसरे ह्रद को, मैं आकाश मार्ग पर जाऊंगा, तुम दोनों मुझे लेकर के जाओ, तब दोनों हंस क्या बोले थे कि इसमें क्षति है, तुम्हें ले जाते हुए जब लोग देखेंगे तो कुछ बोलेंगे, अगर बदले में तुम उसका उत्तर दोगे तब तुम्हारा मृत्यु सुनिश्चित है। इस प्रकार बोले थे दोनों हंस, लेकिन वो उस बात को वो ग्रहण नहीं किया। कौन? वो कुर्म, वो कछुआ उस बात को ग्रहण नहीं किया। तो जब ग्रहण नहीं किया, वो बोला कि ना मैं जाऊंगा, मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे सब पता है। तो फिर देखो क्या हाल हुआ, अभी उसका मृत्यु हो गया, वो मारा गया गोपालक के द्वारा। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अतएव उक्तम सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। तो पद विभाग को छोड़ देंगे, अन्वय देखेंगे इस श्लोक का। बोला कि यह मतलब यह मनुष्य अथवा यह जीव सुहृदाम हितकामानां वाक्यम न अभिनंदति सह सह दुर्बुद्धि, सह जीव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टः कुर्मः इव विनश्यति। तो क्या हो, कह विनश्यति ना दुर्बुद्धि ही विनश्यति। कौन मरता? विनश्यति मतलब मरिष्यति, मरता है। कौन मरता है? ना दुर्बुद्धि मरता है। ओके, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। कौन मरेगा, कौन मरता है? ना दुर्बुद्धि, जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है वो ही मरता है। किस प्रकार का दुष्ट बुद्धि वाला? न बोल रहा है कीदृशः दुर्बुद्धि, किस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला? न यह सुहृदाम हितकामानां वाक्यम न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि ही विनश्यति। यह मतलब जो सुहृदाम हितकामानां, सुहृदाम मतलब मित्रों का, किस प्रकार के मित्रों का? हितकामानां सुहृदाम, हितकामानां मतलब हितैषिणाम, सुहृदाम मतलब मित्राणाम, मतलब जो हित चाहने वाले मित्रों की वाक्यम वचनम न अभिनंदति, अपने हित चाहने वाले मित्रों का जो वाक्य को न अभिनंदति न ग्रहणम करोति, स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, सह दुर्बुद्धि विनश्यति, वही दुर्बुद्धि, वही दुष्ट बुद्धि मरता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा हित चाहता है, उसी हित चाहने वाली उसी व्यक्ति का बात अगर तुम ग्रहण नहीं करते हो तो तुम मरोगे, तुम दुर्बुद्धि मरोगे। तो उसी प्रकार सह दुर्बुद्धि ही काष्ठात् भ्रष्टः कुर्मः इव, इव मतलब लाइक, परी, उड़िया कहले परी। कहाँ परी? ना काष्ठात् भ्रष्टः कुर्मः, लकड़ी से गिरा हुआ कछुए की तरह। जैसे कछुआ लकड़ी से गिरकर मरा, उसी तरह काष्ठात् भ्रष्टः कुर्मः इव, लकड़ी से, यहाँ देखेंगे, यहाँ ये बात, ये सेंटेंस, लकड़ी से गिरे कुर्म की तरह तुम विनश्यति, तुम मरोगे। ओके, तो बोला है कि जो व्यक्ति अपनी हित चाहने वाले मित्रों की बात न सुनकर, न ग्रहण नहीं करता है, वो लकड़ी से गिरता हुआ कुर्म की तरह वो भी मरता है। यहाँ ये कुछ दिया, कुछ शब्द का अर्थ दिया गया है, इसका भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।